एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा अपना पालन पोषण करने के लिए जंगल जाती और लकड़ियां काटकर उसे अपने घर लेकर आती, जिससे उसका गुजारा बसर होता था। बूढ़ी अम्मा का कोई भी संतान नहीं था। बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा सोचने लगती है, हे भगवान, अगर जो मेरी कोई संतान होती तो आज मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे हमेशा पलकों पे बिठा कर रखते। यह बात बोलकर बूढ़ी अम्मा काफी दुखी हो जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा को याद आता है कि आज तो घर में राशन भी नहीं है, और यह सोचकर बूढ़ी अम्मा अपने पड़ोसी के घर जाती है और जाकर बोलती है, ओए सरधा, सरधा, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। थोड़ा अनाज मिल जाता तो तुम्हारा भला होता। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर श्रद्धा बोलती है, हाँ बुढ़िया, मैं यहाँ तो खैरात बांट रही हूँ ना, कि रोजाना तू मुंह उठा के चली आती है। तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है, और ऐसे भी ज्यादा तुझे खाने का शौक है तो कमा के क्यों नहीं खाती? मेरा पति कमा के लाता है और उसमें इसको भी चाहिए। जा यहाँ से, मेरे पास नहीं है कुछ भी। अरे बेटी, गुस्सा क्यों कर रही है? जा रही हूँ। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ती है। परंतु बूढ़ी अम्मा सोचने लगती है, लकड़ियां तो काट लूंगी, परंतु घर में तो खाने को एक दाना अनाज नहीं है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा जंगल के और अंदर जाती है। तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। वो पौधा शिमला मिर्च का रहता है। अरे, ये तो शिमला मिर्च का पौधा है और इस जंगल में है। यहाँ तो कोई ना कोई शाकाहारी जानवर इसे खा जाएगा। एक काम करती हूँ, इसे ले चल के अपने घर के आगे लगा दूंगी और इसमें रोजाना पानी डालूंगी। इसमें जो शिमला मिर्च फरेगा उसे बाजार में बेच दूंगी। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा शिमला मिर्च के पौधे को अपने घर के बाहर लाकर लगा देती है। चलो, पौधा तो लग गया, अब कुछ खाने पीने की जुगाड़ में निकलती हूँ। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा खाने पीने की जुगाड़ में निकल पड़ती है। परंतु शाम को घर निराशा ही लौटती है, क्योंकि कोई भी उसे खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं देता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे घर में तो एक दाना अनाज नहीं है और मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। हे भगवान, या तो मुझे कुछ खाने को दे दे, या तो मुझे ऊपर बुला ले। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा आज भूखे ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठने के बाद जब बूढ़ी अम्मा अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके शिमला मिर्च के पेड़ में ढेर सारे शिमला मिर्च लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा देखकर, अरे, ये कैसा चमत्कार है? रात भर में ही इतना शिमला मिर्च लग गए हैं। एक काम करती हूँ, इसे तोड़कर बाजार में बेच देती हूँ और अपने लिए राशन लेके आती हूँ। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा सारे शिमला मिर्च को तोड़कर अपने टोकरी में भर लेती है और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारे शिमला मिर्च बेचकर अपने लिए राशन खरीदकर अपने घर चली आती है। चलो, आज तो खाने का बंदोबस्त हो गया। कल का देखूंगी, या तो किसी के घर से मांग लाऊंगी या तो फिर मैं भूखे ही रहूंगी। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा भरपेट खाना खाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन जब बूढ़ी अम्मा फिर से अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि शिमला मिर्च के पेड़ में ढेर सारे शिमला मिर्च लगे रहते हैं। अरे, ये तो सच में जादू ही है, वरना एक रात में फिर से इतने सारे शिमला मिर्च कैसे उग जाते? हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे लाचारी का सहायता आपने कर ही दिया। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा रोजाना शिमला मिर्च तोड़कर उसे बाजार में बेचने के लिए जाती और अपने लिए राशन खरीद के लाती। बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत ज्यादा जलती थी।
एक दिन उसके घर के बारे में सब कुछ उसे पता चल जाता है और बूढ़ी अम्मा का शिमला मिर्च तोड़ने के लिए जब आती है तो देखती है कि पेड़ में एक भी शिमला मिर्च नहीं लगा रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो रोजाना शिमला मिर्च लगते हैं, परंतु आज तो शिमला मिर्च ही नहीं लगा है। लगता है मेरा ही भ्रम हो गया होगा। और यह बोलकर उसकी पड़ोसन अपने घर चली जाती है। सुबह जब बूढ़ी अम्मा उठती है तो देखती है कि उसके शिमला मिर्च के पेड़ में ढेर सारे शिमला मिर्च लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा की जादुई शिमला मिर्च के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता और बूढ़ी अम्मा की आसानी से जीवन कटता रहता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।